Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Aisha and welcome to Design Done by Aisha. तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं आज बताऊँगी आपको अपने डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थॉट जो कि हमें एक प्रोजेक्ट का सुन के हमारे माइंड में आती है, वहाँ से लेके अपने फाइनल रिपोर्ट तक। तो आज मैं आपको अपने मिड टर्म के असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी जो कि हमारी थी। हमने कॉफ़ी टेबल डिज़ाइन करना था। जैसे ही हमारे ये डिज़ाइन हुए थे, हम सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च करते हैं कि ये हमें कॉफ़ी कैसे इन्वेंट हुई थी, सबसे पहले कहाँ पर डिस्कवर हुई थी। सबसे पहले इथोपिया में डिस्कवर हुई थी। उसके बाद कॉफ़ी टेबल्स कैसे कैसे चलते आए सबसे पहले, फिर उसके रिसर्च करने के बाद फिर हमने डिफरेंट शोरूम्स विज़िट करने होते हैं किस तरह का चल रहा है। फिर हमने 100 इनिशियल स्केचेस करने थे पर स्टूडेंट हमारे, वो पर ग्रुप 500 इनिशियल स्केचेस बने हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने कॉन्सेप्ट स्केचेस निकालने होते हैं। कॉन्सेप्ट स्केचेस में से एक स्केच निकाल के फिर उनकी डिफरेंट वेरिएशंस निकालनी है, फिर उनका एक स्केच निकालना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने उसकी वर्किंग पे कि हम लोग उसकी 3D में वर्किंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हम लोग पहले मटेरियल रिसर्च करते हैं कि हम लोग बजट में रहे कि कौन सा अपना मटेरियल यूज़ करें, तो उससे हम लोग बनते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रेम वुड यूज़ की थी इसको पहले फ्रेम बनाने के लिए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ भी दी जा सके हमारे टेबल को, उसकी ड्यूरेबिलिटी। और यहाँ पर आपके सामने फ्रेम वुड के साथ ये हमारी फ्रेम तैयार हो रही है। और हमने यहाँ पर अपने वर्कशॉप वाले अंकल की हेल्प ली थी, क्योंकि हम बीइंग अ थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, तो बीइंग द फ्रेशर्स हमें ये मशीनरी यूज़ नहीं करने दे रहे थे। इट इज़ डेंजरस टू यूज़। तो हमने कटिंग्स वगैरह करवाने के लिए हमारे अपने वर्कशॉप वाले अंकल ने उनकी हेल्प ली थी, क्योंकि हमें वो ये वाले टूल्स नहीं अलाउ कर रहे थे यूज़ करना। तो हमने पहले सारा उसका फ्रेम बनवाया इसको ड्यूरेबल करने के लिए। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट था जिसके अंदर हमने मोज़ाइक आर्ट अपना किया है। मोज़ाइक आर्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमने अपने टेबल में दिया उसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। यहाँ पर सारा मोज़ाइक आर्ट की सेटिंग हो रही है। और अब हमारे टेबल को पेंट होगा कंप्रेसर गन के साथ। इसको पेंट किया है कम्प्लीटली। पहले नीचे प्राइमर लगा है, अभी ये प्राइमर के बाद वाली लुक है। उसके बाद डिको वगैरह होकर ये हमारे टेबल की फाइनल लुक निकली है, जिसके अंदर हमने लाइटिंग वगैरह ऐड की, इसको एस्थेटिकली प्लीजिंग किया है। और इसको क्या है, अब आगे रिव्यू है हमारे एचओडी का, सर शफकत का। यहाँ पर हमारे एचओडी हैं सर शफकत हमारे पास। तो सर आप अपने रिव्यूज़ देना चाहेंगे हमारे टेबल पे जो हमने बीइंग अ थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट ऑन स्केल प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। बाय द वे से मुझे अभी पता चला है कि थर्ड सेमेस्टर का काम है, और मेरे लिए बहुत एक सरप्राइज़ वर्क है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है इसका साइज़, स्मार्ट साइज़ है इसका, और कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकता है टेबल। और जहाँ तक एस्थेटिक की बात है, और मेरा ख्याल है जहाँ तक इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस को फॉलो किया है। हेक्सागोनल जो शेप है इसकी, उसकी रेपिटेशन नज़र आ रही है। और जहाँ पे आके इन्होंने इसको कंक्लूड किया है, वहाँ पे उन्होंने कलरफुल मोज़ेक यूज़ किए हैं। यानी एस्थेटिकली और फंक्शनली दोनों जो रिक्वायरमेंट है ये टेबल फुलफ़िल कर रही है। और आई थिंक नेक्स्ट जो इनकी प्रोजेक्ट होगा, जो असाइनमेंट होगी, इससे ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।